9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका इंग्लिश का एकदम ओरिजिनल पेपर, जो आपका 12 सितंबर का पेपर है। देखिए पेपर के साथ में सॉल्यूशन करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को ठीक है सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम समझेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे जो दिया गया पैसेज है उसको पढ़िए और उसके फिर नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको छाटिए और आंसर लिखिए। फालतू के नंबर है, जिसको पढ़ना भी नहीं आता ना इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। यहां से देखिए, पहले तो आप ये प्रश्नों को जैसे पढ़ोगे ना, आप छाटने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसको पहले तो आप जैसे पढ़ लो, टुटले फुटले तरीके से उसको पढ़ लेना, पढ़ लोगे इतना तो। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन पे जाना। विच इज द न्यू होम ऑफ इंडियाज एशियाटिक लायंस, ठीक है, यानी एशिया के जो लायन है वो कौन से नए घर में रहते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा बहुत टुटला फुटला निकाला, नहीं भी आता अर्थ निकाला, तो अब यहां पर आपने पढ़ा इंडियाज एशियाटिक लायंस, ठीक है, और न्यू होम लिखा है। देखिए यहां पर देख लेंगे, इंडियाज एशियाटिक लायंस हैव ए न्यू होम, देयर आर आवर 400 एशियाटिक लायंस इन इंडिया एंड गुजरात गिर, ठीक है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर देखिए कहां पर है ये वर्ड, यहां से यहां तक है। तो इसका जो लिखोगे ना आंसर, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि द न्यू होम, ये प्रश्न से लिखना है, द न्यू होम ऑफ इंडियाज एशियाटिक लायंस गिर, इतना सा लिखना है, गिर वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी, और ये कहां पे गुजरात से में, तो गुजरात लिख सकते हो आगे, ठीक है भैया। चलिए तो थोड़ा सा आंसर तो आप छाटने का बता देंगे। देयर आर आवर रिक्त स्थान है एशियाटिक लायंस इन इंडिया, फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत ही सिंपल। ये वर्ड ढूंढ लो, आवर, यहाँ से पढ़ते पढ़ते गए तो देखिए देयर आर आवर, यहाँ पर लिखा हुआ है 400 और एशियाटिक आगे लिखा हुआ है, लायंस लिखा हुआ है, इन इंडिया लिखा है, तो यानी कि इसका आ जाएगा उसमें 400 आ जाएगा, ठीक है, कर दोगे। चलिए इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहां से देखिए, देयर द सेंचुरी इज कंसाइडर्ड टू बी ए डेंजरस एरिया फॉर एनिमल्स, तो ये इसका ट्रू की फाल्स, ये गलत बात है, मतलब वो डेंजरस नहीं है, ठीक है, वो तो घूमने योग्य है, तो यहां पर फाल्स आ जाएगा। इन द ईयर 1994 यानी 1994 में है, उसमें द पॉपुलेशन ऑफ लायंस वाज, यानी कि लायंसों की जो शेरों की संख्या वो कितनी थी, 300 थी, 284 थी, 201 की 250 थी, तो ठीक है। यहां पर देखते हैं कौन सा सत्र बोला उसने, वो पकड़ लो। यहां पर 1994, तो ये पकड़ो आप यहां से और ढूंढ ढूंढ देखो कहां पर लिखा है 1994 पहले, तो ये दिखा हुआ है, मिल गया लिखा हुआ ये। अब यहां पर लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ लायंस इन द, यहाँ पर लिमिटेड टू, ये पे 284 ये लिखा है बस, तो यानी कि 284 इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। और गिव द नाउन फॉर्म ऑफ लोकेट, इसका जाए लोकेट मतलब जगह किसी घूमना, तो इसका जाएगा लोकेशन। अब देखिए ये जो यहाँ पर 5 नंबर और 5 में से 4 नंबर तो आपको फोकट के हैं, एक आधा नंबर है जिसमें आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, ठीक है, कर लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह छाटना है, एक तरीका बता दिया मैंने छाटने का, छाट लेना आप, ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको 100% जो श्योर जो चीज़ें आ रही है वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए नोट्स बनाने इसके। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें देख लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त आपको बतानी है। चलिए तो इसको आपको किस तरह से लिखना वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, जी मैंने एक कॉपी में से प्रिंट आउट निकला लिया था, देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, कुछ भी लिख सकते हो, एमपी के कोई से क्षेत्र से हो आप। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिख लोगे। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहां पर देखिए 9th लिखना है आपको, ठीक है, 9th तक है तो यहाँ पर आपको 9th लिख देना है और ये IX के रूप में लिख देना, ठीक है। ऑफ यूर स्कूल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। फ्रॉम फीवर
सिंस यस्टरडे यानी कि कल से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टू टेक बेड रेस्ट यानी कि बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अब यहाँ पर 2 दिन बोले तो 2 दिन लिख देना, उसने 2 दिन बोला है तो यहाँ पर 2 days कर दोगे। इतनी तो चीज़ें आपको आती है, बड़े से स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू, यूअर्स ओबीडिएंटली, और यहाँ पर नेम आपका आगे लिखना है, खाली जगह छोड़ के मत आना, ठीक है। बहुत सारे सर क्या करते बताते नहीं, आपने वो लिखना नहीं, XYZ लिखना, अरे नाम लिखना, नंबर नहीं कटेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाएगा एक ही पेज में। हाँ ठीक है। अब इसी के अथवा में जो आपका है वो है लेटर। राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू यूर एल्डर ब्रदर्स सिस्टर मैरिज। चलिए सिंपल है, तो ये मैरिज वाला लेटर है, तो ये मैरिज वाला लेटर ये रहा। सबसे पहले तो आप इसमें लेटर में यहाँ से देख सकते हैं कोड नंबर लिखने देता है, वार्ड नंबर, तो कोई सा भी नंबर लिख देना, 420 345, और नगर नाम लिख देना कौन सी कॉलोनी है, जैसे बजरंग कॉलोनी है, इंदिरा नगर है, ठीक है, इंदिरा गांधी कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी जो भी लिख देना यहाँ पर। तो 420 इंदिरा नगर, इंदौर। 11 सितंबर 2023 के दिन अपन एप्लीकेशन लिखेंगे, 12 तारीख डाल देना यहाँ पर। और डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, मुझे आशा है तुम ठीक होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी। ग्लेड टू नो का मतलब होता है जानकर खुशी होना। माई एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर, ये स्लेश पे मारा ना, इसका मतलब या कि भाई बोल दो या बहन बोल दो, जिसके नाम से पूछिए, सिस्टर के नाम से बोलो सिस्टर लिख, दोनों पूछे दोनों लिख देना स्लेश मार के। तो माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, उनकी जो शादी है ना भाई बहनों की हमारे, उनकी शादी कहाँ पर रखी गई है, नेक्स्ट सप्ताह में रखी गई, ऑन 17 सितंबर। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आपने 11 लिखा है तो यहाँ पर तारीख बढ़ा के लिखना है, इतनी तो आप जानते हैं, क्योंकि आपने निमंत्रण पत्र दोगे जो आगे दोगे बाद में, आपके भाई बहन की शादी है नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर 2023। फादर वुड कम, पिताजी आएंगे, टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड, पिताजी एक निमंत्रण पत्र आपको देने आएंगे, टू यूर फैमिली वेरी सुन, बहुत जल्दी। बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के साथी हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, तुम साथ ही साथ क्या हो, मेरे दोस्त भी हो। आई रिक्वेस्ट टू यू द ज्वाइन, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, तो मैरिज पार्टी आप ज्वाइन करो। यूर सिंसियरली, और आगे आपका नाम लिख देना, ठीक है, बहुत सिंपल है, कर लोगे इतना। ये लेटर का भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सिंपल है। और इसके बाद में आगे जो है आपका ये यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, वंडर ऑफ साइंस का, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस करना 10th तक भी काम आएगा आपका। यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, तो इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो दिए ना उसको सही करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स डिड टू माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वीक। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक है, अगले सप्ताह, सॉरी अगले नेक्स्ट वीक नहीं लिखा, नेक्स्ट मंथ लिखा है, तो अगले महीने। अब अगले महीने वो जाएगी कि जा चुकी है बताइए आप, ठीक है, तो जाएगी, तो इसका आ जाएगा आपका विल गो, क्या आएगा आंसर इसका, विल गो लिख दोगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये गो जो है वो बन जाएगा आपका विल गो। चलिए आगे देखते हैं, वी डिड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी जी, ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन विजिट, हम, अब देखिए लास्ट समर वेकेशन पिछले जो गर्मी की छुट्टियां थी उनमें हम घूमे तो सेकेंड फॉर्म है, तो ये विजिट जो है ये विजिटेड बन जाएगा, और स्पेलिंग में लिख देता हूं आपको,
तो यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगी आपकी VISITED, ठीक है, विजिटेड। द प्लेयर्स टू चेन्नई टुमारो फॉर द मैच, टुमारो यानी कि कल, फॉर द मैच यानी कि मैच के लिए। अब यहाँ पर प्लेयर्स ने खिलाड़ी यात्रा करेंगे, तो देखिए यात्रा करेंगे अभी करी नहीं है, तो गागी के वाला सेंटेंस है, तो विल ट्रेवल आ जाएगा, विल और ट्रेवल, TRAVEL। द एग्जाम्स डेट नेक्स्ट वीक स्टार्ट, देखिए नेक्स्ट वीक है ना, अगले सप्ताह, अगले अभी आएगी, अभी हुई नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका विल स्टार्ट, START। वी डैश आवर स्कूल एंड सराउंडिंग क्लियर, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास की सफाई हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे। किसकी रखेंगे, स्कूल के चारों ओर और आसपास की, तो यहां पर विल कीप आएगा, विल कीप। उमा सीड्स इन द स्कूल गार्डन, अब बोती है, उमा बोती है, क्या बोती है, पौधों के बीज, तो पौधों के प्लांट का आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्लांट्स हो जाएगा, PLANTS, प्लांट्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। द प्लांट्स बिकम ए ट्री एंड फ्रूट ग्रो ऑन इट, मतलब जो एक पेड़ है वो फल देने के लिए तैयार हो गया है, तो हो गया है, तो ये भैया सेकेंड फॉर्म है, बिकम है ना, होना, हुआ नहीं, हो गया, यानी कि बिकेम, तो ये बिकम वाला क्या जाएगा, बिकेम, ठीक है। सुमन और इन द मैच लास्ट वीक प्ले, प्ले का जाएगा विल प्ले वापस, सॉरी लास्ट वीक यानी खेल चुकी है वो, ठीक है, तो प्लेड आएगा, PLAYED, ठीक है। और अगला देखते हैं, डू वॉज डायरेक्टेड है, वी लाइक स्वीट्स, चेंज इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का हो जाएगा, देखिए वी लाइक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सब जानते हैं बच्चे, ठीक है, तो इसका टेंस बनेगा डू वी लाइक स्वीट्स, डू वी लाइक स्वीट्स। इसी तरह आप इन सबको कर लेना है, ठीक है। मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ, ये आंसर यहाँ पर है इनके सबके, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ये कर लोगे पूरे, बढ़िया से कर लेना है। चलिए ये कर लेना आप सेक्शन सी वाला, और ये यहाँ पर सेक्शन डी में आपके क्या है, एनी 6 कोई से भी आपको करने रहेंगे, तो पहला जो है आपका, उसमें आंसर आज पहले भर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैंने भर दिए हैं आप पूरे, ठीक है। आप तो मेहनत करो, अच्छी करो, ठीक है, कोई घबराना नहीं है, चाहे साइंस का पेपर हो, सोशल साइंस का हो, मैथ्स का हो, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे से तैयारी कराऊंगा। देख लीजिए, जिन बच्चों को अच्छे से नोट्स भी चाहिए ना, यहाँ पर देखिए, जैसे चैनल पर जाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर वो है, तो उन पर मैसेज कर दिए, क्लास आपका जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपका जो आंसर पैसेज छाटने वाले हैं, तो बिल्कुल छाटना मैंने सिखा ही दिया स्टार्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको अच्छी मेहनत करके अच्छे से तैयारी कर लो, और ठीक है, उसके बाद ये त्रैमासिक पेपर निकलने के बाद हम वार्षिक पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है। बिल्कुल अच्छी मेहनत कर लो, यही प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, बाद में भी बोल रहा हूँ, अंत में भी यही बातें कहूँगा, ठीक है। मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से करोगे। अच्छा, एक विशेष सूचना है, ठीक है, कि एक वीडियो में आपको सेपरेट बना के दूंगा, यदि कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके आंसर आप कैसे बना के लिख सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी आएगा कि बिना पढ़े कैसे पास हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।